ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से भगवत गीता जी के इस सेशन में। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज भगवत गीता के 8वें अध्याय में है हम लोग, है ना, जिसमें कि हम लोगों ने 3 तक के श्लोकों में, सॉरी 2 तक के श्लोकों में हमने प्रश्नों के बारे में जाना था कि अर्जुन को क्या उत्कंठा होती है, किन प्रश्नों के बारे में वो जानना चाहते हैं, जो पहले भी उन्होंने सुने थे भगवान के द्वारा। ये 6 विषय हैं जो उनको अच्छी तरह से समझ लेता है, वो फिर अंत समय में भगवान को स्मरण कर सकता है। तो वही वो कहते हैं कि ये है क्या, आदि भूत क्या है, आदि देव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, इन सब के बारे में वो पूछते हैं दोबारा से इस अध्याय में। और ये अध्याय क्या है, पूरा प्रश्नों पे ही आधारित है, यानी कि पूरे उत्तर पे ही ये जो है हमारा पूरा 8वां अध्याय कंप्लीट हो जाता है। तो 3 तक के श्लोकों में हमने आधे प्रश्नों को उत्तर भगवान ने उन्हें दे दिया। अब हम लोग जो है जो चौथा हमारा आज का श्लोक है, श्लोक संख्या 4, उसमें भगवान 7 श्लोक जो है प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट कर देंगे। फिर लास्ट का जो एक क्वेश्चन रह जाता है कि प्रयाण काल वाला, तो उसको वो पूरा जो है 8वां अध्याय पूरा उसी में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत विशेष है और आज का भी जो श्लोक है वो बहुत विशेष है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 4 वॉलेंटियर कौन करना चाहेगा आज मेरे साथ? हरे कृष्ण, जल्दी से। हरे कृष्ण। मेरे साथ मैं कोई कर दूं रिपीट? माता जी रीड। मैं बोलूंगी, आप मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। माता जी क्या साथ में? मुझे नहीं समझ। मैं श्लोक बोलूंगी, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करना, ठीक है? श्लोक भी ओके। रिपीट करना। जी, हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 4। अधिभूतं शरो भाव अधिभूतं शरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् पुरुषस्य अधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र अधियज्ञम् एवत्र देहे देहभृतां वरः। देहे देहभृतां वर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? थैंक यू माता जी। हे देवधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी कि भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यानी कि यज्ञ का स्वामी कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे और ध्यान से आप लोग तात्पर्य को सुनिएगा। फिर कुछ शब्दों की हम लोग उसको दोबारा से रिवीजन करेंगे। शिला प्रभुपाद ने पूरा क्लियर करके हमको इसमें समझाया तात्पर्य में, फिर से हम उसको हाईलाइट करते हुए समझेंगे। यस माता जी, प्लीज पढ़िए। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों के 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। ये किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, अधिदैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है।
ये परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भवित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें, जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छी तरीके से शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे समझाया। तो मैं आपको पहले, हम लोग जो है बात करेंगे यहाँ पे अधिदेव की, ठीक है, और उसके बाद अधियज्ञ की, और उसके बाद हम बात करेंगे अधिभूतम की, अधिभूतम शरोभावा, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको भी समझ में आएगा। मैं क्यों बाद में उसको बोलूंगी, क्योंकि तब तक आपने तो ध्यान से पढ़ा, उसको आप बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे अधिदेव के बारे में बात करते हैं ना। तो अधिदेव के बारे में भगवान क्या यहाँ पे बता रहे हैं कि अधिदेव क्या, अधिदेवत क्या कहलाती है, भगवान परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, अधिदैवत कहलाते हैं। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का एक अंश स्वरूप है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, जैसे अभी हम लोग शिला प्रभुपाद का कोटेशन पढ़ रहे थे, तो भगवान क्या है, परमात्मा स्वरूप में हमारे सबके हृदय में है, आत्मा के बिल्कुल पास में रहते हैं। तो हम लोग को परमात्मा का साइज भी पता है ना, पता है आत्मा का और परमात्मा का साइज सबको पता है ना। हम्म। रश्मि माता जी पता। नहीं। यस माता जी। जो नहीं। आत्मा है वो हमारे बाल के कोने के मतलब बाल के 10,000 भाग के बराबर है। और परमात्मा जो है वो अंगूठे से भी जो आधा हिस्सा है उसके बराबर, उसके बराबर है। चतुर्भुज रूप में। हाँ। तो परमात्मा के हमारे हृदय में वो विराजमान रहते हैं, दोनों वहीं पे विराजमान रहते हैं। और 10,000 में हिस्से में जो एक हिस्सा है उसके बराबर आत्मा रहती है। तो जब इतने निकट में, ये हमारे लिए बहुत समझने वाली बात है कि जब इतने निकट में परमात्मा हमारे पास रहते हैं, क्योंकि ये क्या है, शरीर की बात नहीं हो रही है, आत्मा के पास परमात्मा ही रहता है। तो फिर हम इतना भटकते क्यों हैं, फिर हमें कुछ समझ में क्यों नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। परमात्मा तो वही है हमारे हृदय में, हमारे साथ ही बैठे हैं, क्यों नहीं समझ में आता, बताइए। क्यों हम बिल्डर हो जाते हैं, गलत सही में अंतर नहीं कर पाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बताइए। वैसे भी क्योंकि ज्ञान हम माता जी, नो नॉलेज। वो नॉलेज, ओके। और भौतिकता में लिप्त रहने के कारण। जी माता जी। ठीक है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि दो पक्षी एक डाल पे बैठे रहते हैं, करेक्ट, साथ में बैठे रहते हैं। दूसरा पक्षी क्या करता है, इधर मुंह करके फल खाता रहता है, उसको जो करना है वो करता रहता है, वो कभी इसकी तरफ टर्न नहीं करता। हम्म। बैठे साथ में ही हैं। अब हम मान लीजिए हमारे साथ आप सब लोग हैं, हम सब लोग साथ में ही हैं। अगर हम अपने से किसी की हेल्प लेंगे नहीं तो हमें कैसे हेल्प मिलेगी। तो इसी तरीके से जब हम परमात्मा से कुछ हेल्प लेते ही नहीं है, उनसे प्रेयर ही नहीं करते हैं, उनके समीप जाते ही नहीं है, तो वो हमारी हेल्प कैसे करेंगे। वो तो वहां साथ बैठे, तो वो पक्षी जो परमात्मा के रूप में है, वो इंतजार करता है ये कब मेरी तरफ मुंह करेगा और कब मैं इसकी सहायता करूंगा। बैठे तो वो रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे मनुष्य योनि में कितने लोग हैं जो गलत काम कर देते हैं, फिर कहते हैं भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, फिर उनको नॉलेज नहीं आती है। तो नॉलेज तो वो देने के लिए ही बैठे हैं, भगवत गीता तो सबको बता ही रहे हैं, पर हम भगवत गीता पढ़ना नहीं चाहते, है ना। तो ये बात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे लिए लेने वाली बात है कि जब भी हम भगवान से प्रे करते हैं, भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने कोटेशन पढ़ा,
तो उसमें क्या था कि मैं किसी को फोर्स नहीं करता, शिला प्रभुपाद कह रहे थे, मैं फोर्स नहीं करता किसी को, भगवान भी फोर्स नहीं करते, गुरु भी किसी को फोर्स नहीं करते। ये हमारा दायित्व है कि हम उनकी शरण में जाएं। और जैसे ही मैंने अपना रियलाइजेशन आपको बताया कि जैसे ही मेरे मन में वो उत्कंठा हुई कुछ प्रश्न की, है ना, तो मैंने किससे पूछा? अपने सीनियर से पूछा, क्योंकि वो तजुर्बे में बहुत ज्यादा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए, और आंसर में क्या हुआ, उनके ही माध्यम से जो है शिला प्रभुपाद के कोटेशन के थ्रू वो है मुझे आंसर मिल गया। माता जी ने भी जो बताया सेम वैसा ही शिला प्रभुपाद ने अपने कोटेशन में बता दिया। तो ये इसको बोलते हैं कि भगवान अपने पार्षदों के माध्यम से किसी न किसी दूसरे आत्मा के माध्यम से वो सहायता करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि वो जो कौन है, आदि देव जो है वो परमात्मा के रूप में हमारे अंदर जो है हमेशा, सॉरी, परमात्मा आदि यज्ञ के रूप में, परमात्मा के रूप में वहां पे बैठते हैं। आदि देव में क्या करते हैं वो, जैसे कि हमने देखा कि ये हम परमात्मा की बात कर रहे थे, तो इसको बोलते हैं आदि यज्ञ बोलते हैं। और क्या है, आदि देव की जो बात कर रहे थे कि सारे देवता उनके अंदर समाहित रहते हैं, सारे सारे देवता समाहित रहते हैं। तो उन्होंने 11वें अध्याय में क्या दिया, अपना विराट रूप दिखाया सबको, करेक्ट। और विराट रूप दिखाते क्यों दिखाते हैं कि कुछ लोग ये मानते ही नहीं कि सब भगवान से ही आता है ना। तो उन लोगों के लिए भगवान विराट रूप दिखाते हैं, जो भक्ति में आते हैं उनके लिए विराट रूप नहीं है। तो अर्जुन क्या कहते हैं, बस भगवान मुझे अब ये और रूप नहीं देखना आपका, मुझे तो आपका वो 2 हाथ वाला ही बहुत अच्छा लगता है, चतुर्भुज रूप बहुत अच्छा है आपका, 2 हाथ में जिसमें आप बंसी धारण करते हैं, सबसे सौम्य आपका जो रूप है मुझे वो ही पसंद है। तो भक्तों की यही रहती है कि हमें और आपका रूप नहीं देखना। जिनको शक है, जो नहीं मानते हैं, तो उस चीज को यहाँ पे अर्जुन के प्रश्न को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आदि जो है देव के रूप में वे सारे सारे देवता जो है मेरे अंदर समाहित रहते हैं। तो आपने देखा होगा, हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है कि किस कि किस तरीके से जब देवताओं पे कोई विपदा पड़ती है तो भगवान दिखाते ही नहीं है। हमें शास्त्रों में पता चलता है कि जैसे ही भगवान देवताओं पे कोई विपदा आती है, ब्रह्मा हो या शिव जी हो या सारे देवता हो, वो कहाँ जाते हैं, वो विष्णु के पास जाते हैं और उनकी फिर क्या करते हैं, वो उनका गुणगान करते हैं, है ना, उनको स्तुति करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। तो ये श्रीमद् भागवतम में भी हम लोग सुनते हैं। और स्वयं भगवान ने इस चीज को जो है कंफर्म करने के लिए भगवत गीता में 11वें अध्याय में अपना पूरा जो है विराट रूप दिखा दिया। तो उसमें कौन है, चंद्रमा भी रहते हैं, सूर्य भी रहते हैं, उनकी आंखें हैं, और सब कुछ उसी में ही समाया है। तो एक फिर से हमें एक स्मरण आ रहा है कि भगवान ने विराट रूप और कब दिखाया, भगवान ने अपना किस किस को दिखाया है, अर्जुन को माता दिखा जी दिया। एक तो अर्जुन को दिखाया था, दूसरा दुर्योधन को दिखाया था, लेकिन हाँ, तो कभी कभी भगवान बताते हैं उनको भी, जो उनको नहीं मानते उनको भी दिखाते हैं। और उसके बाद और किसको दिखाया, जिसने अक्रूर जी, यशोदा मैया। यस। तो भगवान कई जगह ये बात बता चुके हैं और यहाँ पे फिर से ये बात बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं आदि देव हूँ, कहलाता हूँ प्रत्येक। उस तरीके से सब लोग उनमें सम्मिलित रहते हैं, सारे देवता और सारे लोग उनमें सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया परमेश्वर यज्ञ के बारे में। अब आप पहले वाला आप मुझे बताइए, परमात्मा के बारे में हमें समझ में आ गया कि आदि यज्ञ कौन कहलाता है, परमात्मा कहलाते हैं। आदिदेव कौन कहलाता है, वो भी भगवान जो है विराट रूप के रूप में जो है कहलाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अधिभूतम का मतलब क्या है, अधिभूतम शरभावा। पिछले में अधिभूत बताइए बताइए। जो परिवर्तनशील प्रकृति, भौतिक प्रकृति है, उसको अधिभूत कहते हैं। भौतिक परिवर्तनशील जो है भौतिक प्रकृति क्या है, ये ही हमारा मेन पॉइंट है। This this materialistic world where we are all existing, ये जो हम माया में घिरे हुए हैं, यही है वो। भौतिक प्रकृति मतलब क्या है, हम भी माता जी भौतिक। हमारे अपने लिए भी आ सकता है, भौतिक प्रकृति के अंदर हम ही हैं, जो हम पैदा हाँ, होते हैं, बड़े होते हैं, फिर यस। वेरी करेक्ट, गॉट इट। यही पॉइंट है। उससे पहले क्या हमने पढ़ा था, अक्षरम ब्रह्म परमम। तो वहां आत्मा की बात हो रही थी कि जो जीव है वो क्या है, अक्षर है, उसका क्षय नहीं होता, तो हमारा क्षय नहीं होता। अब यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, अधिभूतम शरोभावा,
ये जो अधिभूत है प्रकृति है, ये क्षर होती है, प्रत्येक क्षण होती है। तो हम प्रत्येक क्षण क्षर होते हैं या परिवर्तनशील होते हैं हर एक क्षण? हम नहीं। शरीर, भौतिक शरीर होता है प्रत्येक जी क्षण। माता जी। कौन सी चीजें भौतिक होती है? शरीर में परिवर्तन होता है माता जी। कैसे होता है बताइए, कौन सी चीज है डेली डेली जो परिवर्तन होती है डेली हमारे इस भौतिक शरीर में? मतलब जैसे हम पहले बच्चे होते हैं फिर बड़े होते हैं। उसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता अच्छा, है, ओके। उसमें टाइम लगता है। देखो बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं, है ना? तो कहते हैं कि हर 10 साल बाद चीजें चेंज होने लगती हैं, हर शरीर भी 10-10 साल में चेंज होता है। करेक्ट। तो प्रौढ़ावस्था होती है, जैसे हर अवस्था होती है ना, उसका एक स्टेज होती है, थोड़ी देर रुकता है। जैसे यहाँ पे शिला प्रभुपाद भी बता रहे थे ना कि उत्पन्न होता है, रुक बढ़ता है, थोड़ा रुकता है, उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तो ये शरीर की अवस्था रहती है। पर फिर शरीर में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो परिवर्तनशील, नित्य नित्य परिवर्तनशील है। कौन सी है? Our experiences and our habit. नहीं नहीं, ये सिर्फ स्थूल मन शरीर का की। माता ठीक जी है। तो हमारा माता जी हमारा मन जो है वो मन। ओके, तो अभी फिर से हम बताते हैं, मन बुद्धि अहंकार स्थूल शरीर का भाग नहीं है। Okay. मन, मन बुद्धि अहंकार स्थूल शरीर का भाग नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर का भाग है। यहाँ पे स्थूल की बात हो रही है। तो अधिभूतम शरोभावा स्थूल शरीर को बोल रहे हैं। स्थूल शरीर यानी भौतिक शरीर की बात की जा रही है। और ये भौतिक शरीर नित्य परिवर्तन होता है। नित्य परिवर्तन तो जैसे आप लोगों ने बताया बिल्कुल सही है। शरीर बढ़ता है, हम बूढ़े होते हैं, पैदा होते हैं, सब ठीक है। अब बाल है, ये तो डेली बाल बढ़ते। और नाखून, बाल और नाखून। हाँ, नाखून डेली बढ़ते हैं, पता नहीं चलता है, वो डेली बढ़ते हैं। एक वीक हो जाए अगर आप नहीं कट करोगे तो देखो जैसे मेरे हो गए। तो ये सबके होते हैं, है ना? और नहीं होते तो कहते हैं अरे कुछ कमी है इसलिए नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बढ़ते हैं, नित्य बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं। तो इससे पता चलता है कि नित्य चीजें चेंज हो रही है। मुझे नाखून से मुझे याद आता है, हमारे जो है श्री संप्रदाय के जो आचार्य है रामानुजाचार्य, उनकी समाधि बनी हुई है। और वो समाधि कहते हैं कि वो स्वयं वहां पे विराजमान है। सही बात है, समाधि में हमेशा जो है आचार्य वहां पे स्वयं प्रकट रहते हैं। पर उस समाधि की क्या विशेषता है कि वहां पे उस एक ऐसी वो ही समाधि है जिसमें उनके जो है जो मूर्ति स्थापित है, उनके नित्य जो है नाखून बढ़ते हैं। सोचिए आप। तो ये क्या है, ये भगवान जहाँ पे जो चीज जिसमें डालते हैं, वो चीज जो जैसा वो चाहेंगे वैसा ही हो। तो वहां पे उस मुझे नाखून से उनकी बात यहाँ स्मरण आ गई। तो वो समाधि के भी जो है वो भी नाखून बढ़ते हैं, तो वो तो समाधि है। पर हम जो है जीवित प्राणी है, भौतिक हमारा शरीर है, ये भी नित्य परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ गया। तो अधिभूतम क्या है? ये हमारा जो है भौतिक शरीर जो परिवर्तनशील रहता है। उससे पहले हमने क्या सुना था कि हम जो है आत्मा जो है वो परिवर्तन नहीं होती, उसका शर नहीं होता। उसके बाद आदिदेव क्या है? आदिदेव क्या है? भगवान का विराट स्वरूप। हाँ, जिसमें सारे देवता आते हैं। अधिदेव देवताओं को जो समाहित कर लेते हैं वो हो गए भगवान। ठीक है, जो विराट रूप है उनका। उसके बाद क्या है? अधियज्ञ क्या हो गया? परमात्मा। परमात्मा, है ना? तो वो यज्ञ के जो भोक्ता है ना? भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ना कि मैं ही भोक्ता जो है हूँ सबका। अब इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो लास्ट में शब्द आता है यहाँ पे कि भगवान प्रत्येक देहधारी के हृदय परमात्मा स्वरूप में स्थित मैं परमेश्वर अति यज्ञ कहलाता हूँ। और शिला प्रभुपाद इसमें क्या लिखते हैं कि वो कैसे हृदय में स्थित, श्लोक प्रसंग में अत्यंत है क्योंकि भगवान, हाँ, तो ये यज्ञ जो यज्ञ के रूप में जो स्थित है वो करते क्या है, उनका कार्य क्या है ना? अधियज्ञ बोल रहे हैं ना, वो भोगता है और हृदय में स्थित होता है। ये श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्व है क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास असीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है। तो जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे कि वो जो पक्षी है जो फल खा रहा है, भगवान देखते रहते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं ना। तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है, और आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इस इन विविध रूप स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भगवत भक्ति को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं।
जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं सारी चीजों में वो कैसे हमको ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। जो भगवान की भक्ति में आता है उसको ये सारी चीजें ज्ञात हो जाती हैं, दूसरों को ये चीज ज्ञात नहीं होती है। तो ये यज्ञ के रूप में कैसे कार्य करते हैं, तो ये मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल बताती हूँ कि वो सिर्फ हमें साक्षी नहीं है, उपद्रष्टा अनुमंता ही नहीं है, साक्षी भोक्ता ही नहीं है। वो जो कार्य करते हैं अगर हम उसको समझ लेंगे ना, तो हर क्षण हमको भगवान की याद रहेगी। क्योंकि इस अध्याय का तात्पर्य ही यही है, भाव यही है कि हमें हर क्षण भगवान को याद करना है। तो यहाँ पे क्या है कि हम जो है क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए कि भगवान जो है कैसे कार्य करते हैं, जो हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा के रूप में, ठीक है, वो हमें शक्ति देते हैं। जैसे अभी हम लोग की क्लास कर रहे हैं, तो हमें बोलने की शक्ति किससे मिल रही है? भगवान से मिल रही है। आप लोग को सुनने की शक्ति कहाँ से मिल रही है? भगवान से मिल रही है। स्मरण की शक्ति कहाँ से मिल रही है? भगवान से मिल रही है। हर पल हम उठ के भी अगर चलते हैं ना, तो वो चलने की भी शक्ति किससे मिल रही है? भगवान से मिल रही है। अगर परमात्मा निकल जाए शरीर से, तो क्या हम चलेंगे? चलेंगे हम लोग? नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि वो हमें प्राण देते हैं। प्राण वायु की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्राण वायु तो अलग हो गया। ये प्राण प्रदान करते हैं, जिस जो शक्ति हमें उनके द्वारा मिलती है। तो ये कैसे कार्य करती है देखिए। तो सबसे पहले जो है, ये जो प्राण है वो क्या करते हैं? वो मन को क्रियान्वित करता है। प्राण मन को क्रियान्वित करता है, और मन से क्या क्रियान्वित होता है? इंद्रियां क्रियान्वित होती है। समझ में आया सभी लोगों को? हरे कृष्ण। यस नहीं माता जी। ना? सिर्फ प्रेमलता माता जी को सुनना है। तो भगवान प्राण रूप में अंदर रहते हैं, प्राण शक्ति जो है वो देते हैं, वो मन को क्रियान्वित करती है, एक्टिवेट करती है। और उससे क्या होता है? उससे इंद्रियां होती है। आपने देखा होगा कभी कभी मन को बुद्धि भी बोलते हैं, मन को इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, है ना? तभी मैंने बोला था ये सूक्ष्म रूप की बात है, ये स्थूल शरीर की बात नहीं हो रही है। स्थूल तो शरीर तो क्षय हो जाएगा, सूक्ष्म रूप में तो मन बुद्धि अहंकार चला जाता है साथ में। सूक्ष्म शरीर के साथ ही वो चला जाता है, शरीर यहीं छूट जाता है, वो आत्मा के साथ चला जाता है। तो वो क्या करते हैं, भगवान जो प्राण है वो क्या करता है? आत्मा को क्रियान्वित करता है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी किसी का जो है कनेक्शन ऊपर से टूट जाता है ना? कभी कभी कहता है ना कि बुद्धि, किसी किसी का आपने देखा होगा थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं मेंटली। जब वो डिस्टर्ब मेंटली होते हैं, तो अरे मेंटली डिस्टर्ब है ना, हाथ पैरों से तो काम कर सकते हैं ना, पर लोग कहते हैं मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब है वो। तो प्राण का वहां से कनेक्शन जब हल्का हो जाता है, टूटने लगता है, तो इंद्रियां भी टूटने लगती हैं। समझ में आया? तो अब हम लोग पूरे 24 घंटे किससे कार्य करते हैं? किसी चीज से कार्य करते हैं? कोई भी कार्य में करना होगा तो हम्म माता जी बुद्धि से, मन से, उसके बाद फिर हमारी इंद्रियां एक्टिवेट हाँ, होती है। हर एक चीज हमें जब हमें चाहिए होती है, तो हमें अपने मन की भी जरूरत होती है वहां पे, और हमारी इंद्रियों की जरूरत होती है। हम कुछ भी अगर पढ़ते हैं तो हमें आंखों में चाहिए, आंखों से जो दृष्टि, जो रोशनी है, उसकी भी हमें आवश्यकता पड़ती है किसी चीज को देखने के लिए। आप सोचिए, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों के लिए हम पूरी तरीके से भगवान पे डिपेंडेंट हैं। करेक्ट? तो ये बात अगर हमें ये समझ में आ जाती है कि भगवान किस तरह से अधि यज्ञ के रूप में हमें प्राण देते हैं, हमारे मन पे जो है वो हम पे कृपा करते हैं, तो हमारा मन जो है सही से कार्य करता है, और हमारी इंद्रियां सही से कार्य कर पा रही हैं। अगर वो कृपा ना करें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब ये डिपेंडेंस हमें पता चल जाती, तो हम भगवान को प्रे करेंगे कि नहीं करेंगे? अब जब हम सारी चीजों के लिए प्रे करते हैं, भगवान आज ये अच्छा कर देना, वो अच्छा कर देना, इसमें बहुत परेशानी है, उसमें बहुत परेशानी है, तो हम भगवान से वो प्रार्थना क्यों नहीं करते कि प्रभु आप तो मेरे हृदय में ही बैठे हैं, आप मेरे निकट ही बैठे हैं, फिर मुझे भगवान के नाम में क्यों नहीं मन लगता? फिर मुझे आपकी सेवा में क्यों मन नहीं लगता है? तो हमारी प्रेयर सिर्फ इतनी होनी चाहिए क्या, कि सब कुछ आपसे चल रहा है, क्यों नहीं मेरा चित्त आप में लगता है, क्यों नहीं मैं आपकी सेवा अच्छे से कर पाता हूँ? बस यही रिक्वेस्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं फोर्सफुली नहीं है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा शिक्षा में? कुछ भी वो फोर्स से नहीं करते हैं। मन से अगर आप सरेंडर होगे, तो भगवान स्वतः ही आपकी जो है सारी मनोकामना भी पूरी करेंगे। और मनोकामना क्या, इतना सब कुछ तो भगवान ने दे रखा है, और क्या चाहिए? अभी हम लोग मेंटली अगर डिस्टर्ब होते या फिजिकली डिस्टर्ब होते तो क्या होता? वो तो हमारे कर्मों की वजह से या कृपा की वजह से, कुछ भी कह लीजिए, भगवान ने जब ये शरीर अच्छा दिया है, तो तन मन धन जो भी कुछ है, वो सब गुरु की और भगवान की सेवा में हमको लगाना चाहिए।
तो इस तरीके से हमने आज के इस श्लोक में जाना कि किस तरीके से भगवान जो है परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठते हैं, किस तरीके से वो आदि देव है, वो सारे जितने देवी देवताओं को हम पूजा करते हैं सबके देवता वही हैं, है ना। कृष्ण तुष्टम जगत तुष्टम, सब कुछ तुष्ट हो जाता है सिर्फ भगवान कृष्ण का एक नाम लेने से, है ना। और किस तरीके से ये जो शरीर है जिसके लिए हम बैठे हैं, हम सोचते हैं ये शरीर है, हम सब कुछ नहीं, ये नश्वर है, ये परिवर्तन होता रहता है, सिर्फ भगवान परिवर्तित नहीं होते जो आपके अंदर बैठे हुए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, शरीर से आसक्ति नहीं करनी चाहिए, भगवान से आसक्ति करनी है, भगवान से प्रे करनी है। तो इस श्लोक का हमको यही शिक्षा मिलती है। कल जो है हम लोग दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। अब ये हमारे सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई है ना, जितने भी उन्होंने 7 प्रश्न किए थे तो 7 प्रश्न जो है यहाँ पे क्लियर हो गए। 8वें प्रश्न से चीजें चेंज हो जाएंगी। और आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि 8वें श्लोक से एक नई चीज कड़ी जुड़ेगी श्लोकों में, और वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या चीज नया जो है वहां पे जुड़ रहा है, और वो कंटिन्यूशन में जाएगा। और ध्यान से इसको पढ़िएगा तात्पर्यों को, और देखिएगा कि क्या नया ऐड है उसमें। और इसीलिए कह रहे हैं अध्याय बहुत अच्छा है, और हम एक एक श्लोक से भगवान से प्रार्थना करते हुए चलेंगे कि भगवान अंत समय में मुझे आपकी स्मृति रहे। ये जो बात, जो टर्म्स आप बता रहे हो, ये मेरी लाइफ, ये मेरे जीवन प्रयाण जब हम छोड़ते हैं वहां तक के लिए ये साथ में जाना चाहिए, है ना। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए। जो भगवान ने हमें इंटेलिजेंस दे रखी है, सुविधा दे रखी है, वो सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की इच्छा है, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा है। हरिओम तत्सत। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हो। और कल हम जो है नए श्लोक में प्रवेश करेंगे, नए चरण में प्रवेश करेंगे। 2 अक्रोनिम पूर्ण करके हम लोग दूसरे अक्रोनिम में आएंगे। यस, एक अक्रोनिम हमारा पूरा हो गया आज, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी। माता जी, सभी को सादर सादर प्रणाम।